दोस्तों, बुढ़ापे में माँ बाप को औलाद से कौन सी दो चीजों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। खूब रुपया, पैसा, धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ होने के बाद भी वह दंपत्ति दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उसके घर में सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 10 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती है। वो व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है। अच्छे से अच्छे अस्पताल में जाकर वो अपनी पत्नी का इलाज कराता है। पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाकर मनौती मांगता है। मंदिर गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकता है। तब कहीं जाकर शादी के 15 साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र की बात सुनकर वो खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जब उनके पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वो सुंदर है, बढ़िया है, लेकिन एक कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की मां ये सुनती है कि कमी है तो वो चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है, घबराने की कोई बात नहीं है बहन जी, जो तुम्हें पुत्र हुआ है वो सुंदर है, स्वस्थ है, बस एक कमी है, उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। जब उस मां को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वो मां रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है, कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक तो सही है ही जैसा भी है, पर यह तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर मेरा पुत्र है। मां के लिए सभी संतानें बराबर होती है, चाहे कोई काला कुरूप हो, चाहे कोई गोरा। मां कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वो उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। मां उस बालक को देखकर कहती है, कितना सुंदर है मेरा बच्चा। मित्रों, उस मां की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में भी पानी आ जाता है। वो नर्स सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो दोनों आंखें दे देता तो क्या चला जाता। वो मां कहने लगती है, कोई बात नहीं, जैसा भी है, आखिर है तो मेरा ही बेटा, पर आज इसकी दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। मां की इन बातों को नर्स सुनती है तो वो कहने लगती है कि बहन जी, यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र की दोनों आंखें हो तो ऐसा भी हो सकता है। जब मां को पता चलता है कि उसकी बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं तो वो कहने लगी, बहन ये कैसे संभव है। तो नर्स उन्हें बताते हुए कहती है कि ऐसा हो तो सकता है, उसके लिए तुम दोनों में से किसी एक को अपनी आंख देनी होगी, तुम्हारे पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। मित्रों, नर्स की इन बातों को जब वो व्यक्ति सुनता है तो कहने लगता है, कोई बात नहीं सिस्टर, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है ही। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख इसे लगाने की कोई जरूरत नहीं। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी पर चलता है। जब मेरी दोनों आंखें नहीं होंगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। ये तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक हो। मैं एक पिता हूं और पत्नी को और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधों पर है। रही बात मेरे बच्चे की एक आंख की, तो ये सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में भेजा है वो उसी रूप में ठीक है। मित्रों, पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन मां तो मां होती है। वो कहती है, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। मेरा क्या, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए बहन जी, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। जब वो व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी, तो वो मां कहती है, मुझे मंजूर है कि मैं कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूं। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होंगी तो दोनों आंखों के साथ वो कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूं। साथियों, इस प्रकार मां के कहने पर डॉक्टर जब वो बालक कुछ बड़ा हो जाता है
तो उस मां की एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती हैं और मां एक आंख पुत्र को देने के बाद कानी हो जाती है। कुछ दिन तक सभी लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों मां बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से मां बेटे को छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वो व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटे को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए अब उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उस बच्चे के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में बच्चे के पिता के प्राण चले जाते हैं। जब उस दुखिया को अपने पति की दुर्घटना की खबर मिलती है तो वो बेचारी दहाड़े मारकर रोने लगती है। वो सोचने लगती है 5 साल का बच्चा है, एक ही कमाने वाले थे और वो भी मुझसे मुंह मोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी? और ये सोच सोचकर वो दहाड़े मारकर रोने लगती हैं। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस दुखियारी मां को समझाने लगते हैं, उसे धीरज बंधाते हैं और किसी प्रकार समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। इस प्रकार बंधुओं वो दुखियारी मां अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती हैं। घर में जो जमा पूंजी थी वो तो संतान पाने की चाह में उसका इलाज कराने में पहले ही खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी बचता है वो पति के अंतिम संस्कार में चला जाता है। इस प्रकार वो मां दूसरों के घरों में चूल्हा चौका करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। वो मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, लेकिन अपने पुत्र के लिए कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती। वो दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती, अपने पुत्र को खेलने के लिए सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आती, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाती, हर समय अपने बच्चे के साथ साये की तरह बनी रहती थी। जब बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब उसकी अवस्था 6 साल की हो जाती है, तो एक दिन वो मां अपने बेटे को लेकर एक स्कूल में पहुंचती है और उस स्कूल के प्रधानाचार्य से विनयपूर्वक कहती है कि बाबूजी, मुझे अपने बेटे का तुम्हारे स्कूल में दाखिला कराना है। साथियों, वो मां जिस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाती है, वो स्कूल उस क्षेत्र का एक माना हुआ विद्यालय होता है। इस स्कूल में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस स्कूल का प्रिंसिपल फटे पुराने कपड़े में उसकी मां को देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन मां कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारन हो। ये बेचारी कहां से इस बच्चे की कॉपी किताबें हैं और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसीलिए वो समझाते हुए उस बच्चे की मां से कहता है कि बहन जी, हमारे स्कूल की फीस कुछ ज्यादा है। हमारे स्कूल में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करा दें। प्रिंसिपल की इन बातों को सुनकर मां कहने लगती है कि सर जी, आप पैसों की चिंता मत करिए। आपकी जो भी फीस हुआ करेगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूंगी। मेरा इकलौता बालक है और मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाए, इसलिए मैं इसे तुम्हारे स्कूल में लेकर आई हूं। मित्रों को प्रिंसिपल जब उस मां की इन बातों को सुनता है तो की बातों को सुनकर वो बहुत ही प्रभावित होता है और उस बच्चे की मां से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को रख लेते हैं। इस प्रकार 6 साल के बच्चे का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में हो जाता है और वो बालक उस स्कूल में पढ़ने जाने लगता है। पहले वो मां 5 घरों में चूल्हा चौका करके अपनी गुजर कर लेती थी। वही अब अपने पुत्र के एडमिशन के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई की खातिर 10 घरों में चूल्हा चौका करने लगी। वो मां दूसरों के घरों में चूल्हा चौका करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। पढ़ते पढ़ते वो पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है, जब उसकी अवस्था 10 साल की हो जाती है, तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को चिढ़ाने लगते हैं और खेल खेल में कहने लगते हैं कि देखो देखो, कानी का बेटा आ गया, इसकी मां एक आंख से कानी है। वो लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो क्रोध में भर जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी मां उसे लेने आती है। आज भी वो एक आंख से अंधी मां अपने बेटे को स्कूल में लेने आई थी। तो वो लड़का अपनी मां से कहता है कि हे मां, कल से तुम मुझे स्कूल में छोड़ने मत आना, मत बुलाने आना। जब मां पूछती है कि पुत्र क्या बात हुई, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो लड़का कहने लगता है कि मां, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ स्कूल में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, इस तरह की वो बातें करते हैं। वो लड़का अपनी मां से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वो मां अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती हैं तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वो चुप हो जाती है
और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती हैं। मां कहती हैं, कोई बात नहीं पुत्र, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से स्कूल नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले स्कूल कैसे आ पाओगे? अपनी मां की इन बातों को सुनकर वो पुत्र कहता है, मां, अब मैं बड़ा हो गया हूं और मैं इस काबिल हो चुका हूं कि अब मैं अकेला स्कूल आ जा सकता हूं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वो मां कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से घर पर आना, तुम्हारे पिता की सोच सोचकर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, मां तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूंगा। मित्रों, उस दिन के बाद वो पुत्र अकेला ही स्कूल आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे ही पुत्र के खर्चे भी बढ़ते गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए वैसे वैसे उस मां पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। इस प्रकार वो लड़का पढ़ाई करते हुए इंटर कर लेता है, क्योंकि वो पुत्र पढ़ने में बहुत होशियार था। उसके पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आए। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। जब पुत्र शहर में जाता है तो माताजी जो पैसा कमाती थी वो पैसा कम पड़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था। जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्चे बढ़ गए। माताजी जो पैसा कमाती थी वो कम पड़ने लगते हैं। लेकिन उस मां ने हार नहीं मानी। पहले जहां 20 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वहीं पुत्र के शहर जाने के बाद वो 50 घरों में बर्तन मांजती, झाड़ू पोंछा करती, दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते रात के 10 बज जाते थे। तब कहीं जाकर वो माता अपने पुत्र के लिए महीने का 10,000 भेज पाती थी। वो इसलिए इतनी मेहनत करती थी। एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख हो जाएगा। एक ना एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा कलेक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर मैं भी सुख भोगूंगी। इसलिए वो मां खूब मेहनत करती थी और 50 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते वो समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन अपने पुत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं होने देती है। जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस मां को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि मां, अब मैं कलेक्टर बन चुका हूं, अब तुम्हें पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। मित्रों, जब उस मां को यह पत्र मिलता है कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है तो वो बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि मेरा एक ही बेटा है। पति के जाने के बाद यह एक ही तो मेरा सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी कि बेटा कलेक्टर बन जाए, वो इच्छा भी मेरी पूरी हो गई। मित्रों, उस मां के बेटे ने यह बात मां को पत्र में लिखकर बताई थी कि मां, मैं कलेक्टर बन गया हूं, लेकिन वो बेटा गांव में नहीं आया। जब उस बूढ़ी मां को यह पत्र मिलता है तो वो बूढ़ी मां पूरे गांव में मिठाइयां बांटती है और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई, उसका बेटा अब कलेक्टर बन चुका है। इस प्रकार वो मां अपने पुत्र का गांव आने का इंतजार करने लगती है। वो मां सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत दिन बीत चुके हैं, अब वो कलेक्टर बन गया है तो वो मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगी, उसकी पसंद की खीर बनाऊंगी। इसी तरह वो मां अपने पुत्र के आने की राह देखती है। वो मां रोज इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। मित्रों, किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती है तो वो मां दौड़ करके घर के बाहर जाती है और सोचती है कि लगता है मेरा पुत्र आया है। इस तरह इंतजार की घड़ियां लंबी होती चली गईं। रात में उस मां को नींद नहीं आती थी। वो सोचने लगती कि जाने क्या मजबूरी है मेरा बेटा, मुझे लेने क्यों नहीं आया, कब ले जाएगा। मुझे अब वो दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन मांजूं, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वो मां सारे दिन तरह तरह के सपने देखा करती थी। इस तरह उस मां को अपने बेटे का इंतजार करती हुई 1 साल बीत जाता है, लेकिन वो बेटा 1 साल में भी एक दिन भी मां के पास नहीं आता है। फिर एक दिन उस मां के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि मां, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वो बहुत ही अमीर घराने की है। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वो एक मेयर की बेटी है। मैंने मेयर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। जब वो मां उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि मां तो सोच रही थी कि अब बेटा कलेक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस मां के सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं।
वो मां सोचती है कि हे प्रभु, हमने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। हर माँ बाप का सपना होता है कि मैं अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाऊं, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाऊं और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे को ससुराल विदा करूं। लेकिन मेरे पुत्र ने तो मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे बताया तक नहीं और विवाह कर लिया और मां से पूछा तक नहीं। मैंने यही दिन देखने को अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर इतना बड़ा किया था। इसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की, दूसरों के घरों में झूठे बर्तन मांझे मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया क्या? मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे पुत्र ने अपनी शादी में भी नहीं पूछा। शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि मां, मैंने शादी कर ली। मित्रों, ये सोच सोचकर वो मां पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी मां अपने पुत्र को दुआएं देती रही। रोते रोते वो सो जाती है, फिर भी उस मां के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब मां सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी आ गई। अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैं अपनी बहू को देखूं, बहू मेरे पैर दबाएगी, मैं अपने बेटे की बहू को आशीर्वाद दूंगी। ये सोच सोचकर वो मां अपने बेटा और बहू का इंतजार करने लगती है। इस तरह उस मां को अपने बेटा और बहू का इंतजार करते करते 1 साल निकल जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उस मां से मिलने बेटा नहीं आता है, न बहू आती है। फिर उस मां को तीसरा पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हे मां, अब तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा आया है। जब यह खबर उस मां को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब देती है, और यह स्वाभाविक था। वो और कितना धैर्य धारण करती जिस मां का पुत्र कलेक्टर बन जाए, विवाह हो जाए, बेटा हो जाए और उसका उसकी मां को पता ना चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में जिस मां ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र का बरसों से चेहरा ना देखा हो तो स्वाभाविक था अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना। जब वो मां अपने पुत्र के लिए ज्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस मां के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता। वो फिर कुछ देर के लिए विचारों में खो जाती है, फिर अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने लगती है। सोचती है, कोई बात नहीं, पोता हो गया है तो अच्छी बात है। अब मैं अपने पोते को देखूंगी, मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी, मैं उसके लिए पालना लाऊंगी। अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सब सोच सोचकर वो मां व्याकुल होने लगती है। जब इंतजार करते करते उस मां को 6 महीने बीत जाते हैं और जब उस मां से मिलने कोई भी नहीं आता है तो उस मां के सब्र का बांध टूटने लगता है। वो व्याकुल हो जाती है और उसी व्याकुलता में वो मां ये फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगी। और यह निर्णय करके मां अपने बेटा और बहू से मिलने के लिए शहर को चल देती है। किसी तरह वो पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर बूढ़ी मां एक रिक्शे वाले को अपने पास बुलाती है और रिक्शे वाले से कहती है, बेटा मुझे इस पते पर जाना है। रिक्शा वाला पता देखता है और मां जी को अपने रिक्शे में बैठा लेता है और उस बूढ़ी मां को उसके बताए हुए पते पर ले चलता है। मित्रों, कुछ समय के बाद वो रिक्शे वाला बूढ़ी मां को लेकर कलेक्टर बाबू के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है और माता जी से कहता है, मां जी, तुमने जो पता दिया था तुम उस पते पर पहुंच चुकी होगी। ये जो सामने बंगला है यही रहते हैं कलेक्टर बाबू। मां जी उस रिक्शे वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ को चल देती है। मां की नजर जब कलेक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वो खुश हो जाती है। वो देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए हैं। ये देखकर उस मां को बड़ी खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। मां उस थैले को लेकर जिसमें अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ियां और कुछ मिठाइयां लेकर आई थी। जब उस थैला को लेकर वो मां बंगले के अंदर जाने लगती है, जैसे ही बंगले के अंदर घुसने के लिए होती है तो गेट के पास खड़े एक चपरासी की नजर उस मां पर पड़ती है। चपरासी देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने एक काली कलूटी बूढ़िया जो एक आंख से कानी है घर के अंदर बड़ी चली जा रही है। जब वो सिपाही उस महिला को देखता है तो कहने लगता है कि तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहां चली जा रही हो। सिपाही के जब ये शब्द उस मां के कानों में पड़ते हैं तो वो मां ठटक कर रुक जाती है और चपरासी से कहती है कि यहां पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे को पुत्र हुआ है, इसीलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूं।
चपरासी उस मां को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है कि ये किसका बंगला है? ये यहां के कलेक्टर साहब का बंगला है। तब वो मां कहने लगती है, मुझे पता है ये कलेक्टर साहब का बंगला है, और जो तुम्हारे कलेक्टर साहब है वही मेरे पुत्र है। वो सिपाही कहने लगता है, ये बुढ़िया तुम गांव देहात की महिला, ना तुम्हारे कपड़े ठीक है ना तुम्हारी शकल ठीक है। कलेक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? जब ये तकरार पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुनता है तो वो भी उस मां के पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि बुढ़िया कह रही है कि वो कलेक्टर साहब की मां है, तो वो सिपाही उनसे पूछने लगता है कि हे मां, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सके कि तुम हमारे कलेक्टर साहब की मां हो? जब वो मां उस दूसरे सिपाही की इन बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपने साड़ू के पल्लू में बंधा हुआ वो पत्र उस चपरासी को दिखाती है जो उसके पुत्र ने अपनी मां को भेजे थे। जब चपरासी उस पत्र को खोलकर देखते हैं और भेजने वाले का पता देखते हैं तो उस बूढ़ी माई से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, हे मां, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि तुम कलेक्टर साहब की मां हो। वो मैया कहती हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ किए देती हूं। मुझे बताओ कि मेरा बेटा बहू कहां पर है? वो चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमरा दिख रहा है वो तुम्हारे बेटे का कमरा है, और वो अभी इस समय घर पर ही है। अब वो मां अपना सामान तो नीचे रख देती है कि सामान को तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते को देख लेती हूं, बहू को देख लेती हूं। मित्रों, वो मां अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ करके घर के अंदर जाती है। जैसे ही वो मां घर के अंदर आती है तो क्या देखती है कि घर के आंगन में एक पालना रखा हुआ है और उस पालने में उनका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी मां की नजर अपने पोते पर पड़ती है तो वो दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से चिपकाकर दुलार करने लगती है। जब वो बूढ़ी में अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है। वो जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज जब पुत्र वधू के कानों में पड़ती है तो वो रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतने जोरों से क्यों रो रहा है। जब वो रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारिन जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है तो वो चिल्लाने लगती है। अपने पति को आवाज देती है कि सुनो जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है वो हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है। पति के आते ही बहू अपने बच्चे को माताजी से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि कैसे तुमने चपरासी रखवाली पर रखे हैं, कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है। देखो ना, ये भिखारन बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। बूढ़ी माताजी कहती है कि बहू, मैं चोर नहीं हूं, तुम्हारी सास हूं, और ये तुम्हारे पास जो खड़ा है मेरा बेटा है। तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा है वो मेरा पोता है। मैं भला पोते को चुराकर कहां ले जाऊंगी? जब बहू उन माताजी की इन बातों को सुनती है तो अपने पति से कहती है कि ये बुढ़िया क्या कह रही है? क्या सच में ये भिखारन तुम्हारी मां है? क्या ऐसे ही भिखारी परिवार में तुमने जन्म लिया है? मुझे पहले तो कभी आपने बताया नहीं कि तुम्हारी कोई मां भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये मेरी मां नहीं है। मेरी मां तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। अपने बेटे की इन बातों को सुनकर मां को बहुत धक्का सा लगता है। वो मां एकदम से रोने लगती है और कहने लगती है कि बेटा, तू कैसी बातें करता है? मैं तो रोज घर के दरवाजे पर बैठकर तेरी राह निहारा करती थी कि मेरा पुत्र आएगा, लेकिन तू तो आया ही नहीं। जब तू नहीं आया तो मैं खुद तुझसे और अपनी बहू से मिलने चली आई। मुझे अपने पोते को देखने की बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं तेरे पास आ गई हूं, और तू कह रहा है कि मेरी कोई मां नहीं है। वो बहू जब अपने पति से पूछती है कि बुढ़िया क्या कह रही है तो पुत्र कहने लगता है, तुम इसकी बातों में मत आओ। मैं कसम खाकर कहता हूं कि ये बुढ़िया मेरी मां नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को जब वो मां सुनती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचने लगती है कि जिस बेटे को मैंने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया कलेक्टर बनाया, वही बेटा धन के नशे में, पद के नशे में मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। वो कसम खाकर भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये मेरी मां है। जो पुत्र मेरे जीने का सहारा था, जिसके लिए मैं अभी भी जिंदा हूं, जिसके लिए मैंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, वो कह रहा है कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये मेरी मां नहीं है। इस संसार में एक ही सहारा था, आज वो भी छूट गया। वो समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है। मेरा बेटा अब बड़े पद पर पहुंच गया है, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। मां ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी बेटा है।
जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके कलेक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। मुझसे गलती हो गई। और इतना कह के वो मां रोते रोते घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और सोचने लगती है कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था और वो भी आज मुझसे छूट गया। अब किसके सहारे मैं जीऊंगी? एक आस थी, वो भी टूट गई। उस मां की अंतरात्मा से आवाज आती है कि जिसे हम हार समझे थे, गला अपना सजाने के लिए वही अब सांप बन बैठा, हमें ही काट खाने को। जिसे हम जीने की खुशी समझते थे, जिसको हमने अपने जीवन जीने का आधार माना था, जो जीवन की नैया को पार लगाने वाला था, वही इस बूढ़ी जीवन नैया को मझधार में डूबा रहा है। तो फिर किसी से शिकवा शिकायत करना नहीं बनता है। साथियों, इस प्रकार रोते रोते मां भारी कदमों से नीचे उतरने लगती है। अब उनके मन में एक भावना होती है कि जब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया तो अब जीकर मैं क्या करूंगी? अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा? इस प्रकार वो मां अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और मेन गेट के बराबर में जो चपरासियों का कमरा था, वहां पहुंच जाती है और एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा, मुझे 4 लाइन का पत्र लिखवाना है। क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? क्योंकि चपरासियों को पहले ही पता था कि ये बूढ़ी औरत कलेक्टर साहब की मां है, इसीलिए वो तुरंत ही कागज कलम ले आता है और पूछने लगता है कि बताओ मां जी, मुझे क्या लिखना है। इस तरह बूढ़ी माताजी बोलती जाती हैं और वो चपरासी लिखता जाता है। जब वो पत्र पूरा लिख जाता है तो वो मां उस चपरासी से कहती है, बेटा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? मित्रों, उस मां के कहने पर चपरासी तो बूढ़ी मां के लिए पानी लेने चला जाता है। बूढ़ी मां अपनी साड़ी का फंदा पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। चपरासी देखता है जो माताजी आई थी वो फांसी के फंदे पर झूल रही हैं। तुरंत ही वो जाकर ये खबर कलेक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वो पति पत्नी दौड़े दौड़े घटना स्थल पर आते हैं। आगे आगे कलेक्टर साहब और पीछे पीछे उनकी पत्नी होती है। जब वो पुत्र अपनी मां को इस हालत में देखा है तो अपनी मां को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और माथा पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वो सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी मां को इतनी बुरी लगेगी। मैं तो तुम्हें झूठी शान शौकत के कारण पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए कह दिया था कि मेरी कोई मां नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे ना छोड़ दे, इसलिए मैंने ये बोल दिया कि मेरी कोई मां नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होता। तभी कलेक्टर साहब की पत्नी की नजर फांसी पर झूलती हुई उस मां के हाथों पर पड़ती है। जब उस बेटे की पत्नी फांसी पर झूलती हुई मां के हाथ में कागज का टुकड़ा देखती है तो वो उस कागज के टुकड़े को बूढ़ी मां के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती हैं। उस पत्र में लिखा हुआ था, बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं जाते जाते तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूं। बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूं तो उसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया, सुंदर रूप दिया और मैं कुरूप हो गई। और उसी कुरूप चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी हूं और दूसरा मेरा रंग काला कलूटा है। ये भी ऐसा नहीं था। आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्चे कराने के लिए मैं काली कलूटी हो गई। उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो, इसकी मुझे खुशी है। मैं तुम्हें देखना चाहती थी, पोते को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं शहर चली आई। क्योंकि तुमने तो कभी गांव आकर मेरी हाल सुध नहीं ली, लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इसलिए लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब जीने का मेरा उद्देश्य खत्म हो गया है। जब कोई रहा नहीं तो मेरे जीने का क्या फायदा। बेटा, जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। जब उस बेटे की पत्नी ये पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सर शर्म से नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस मां ने मेरी जिंदगी बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही मां आज मेरी चौखट पर आई तो मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई मां से, उस बूढ़ी मां से माफी मांगते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था।
वो मां तो उनकी माफी सुनने के लिए वहां मौजूद नहीं थी। कलेक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया। कैसी ये विडंबना है, कुछ के जीवन में मां नहीं होती तो वो सारा जीवन मां के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में मां होती है तो वो उस मां की कदर नहीं करते। पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं, पर मां दोबारा नहीं मिल सकती। मित्रों, एक संतान ही मां बाप के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में मां बाप को पहचानने से इनकार कर देता है, या अपने माता पिता को भुला देता है, या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में मां बाप को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने में, उन्हें सफल बनाने में अपना पूरा जीवन खपा देते हैं, और जब वही संतान धन पद के नशे में अपने माता पिता का अपमान करती है तो उन्हें बहुत ही पीड़ा होती है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, यदि आपके माता पिता है तो उनका आदर करना, क्योंकि तुम्हारी हर एक सफलता में मां बाप का ही योगदान है। कुछ नालायक बेटे पूछते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। अरे मूर्ख आदमी, जो कुछ किया है मां बाप ने ही तो किया है। तुझे बनाया, तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरे को पालने में दुख उठाए, तू आज कामयाब है तो इसकी वजह भी तेरे माता पिता ही है। मां बाप को भूलकर तू तो अपने आप को भूल गया है, तू ये भी भूल गया है मां बाप के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा तेरा कोई हितैषी नहीं है। मां बाप मरकर भी तेरा भला चाहेंगे, ऐसा हितैषी तुझे कहां मिलेगा। और सब लोग जो तेरे अपने होने का दावा कर रहे हैं, वे सिर्फ एक निश्चित समय तक और एक मतलब तक ही तेरा हित चाहते हैं, पर मां बाप बिना स्वार्थ के जीवन भर तेरा हित चाहते हैं। मित्रों, एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुंदरता को खो देती है, लेकिन वही पुत्र जब बड़ा होता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने मां बाप को खो देता है। मां बाप अपनी संतान के सुख के लिए सब कुछ नहीं न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो हम क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी, बेबसी, अकेलापन। मित्रों, मेरी इस बात को एक बार सोचकर जरूर देखना, हो सकता है आपकी कुछ सोच बदल जाए। जो संतान मां बाप को सिर्फ इसलिए भुला देती है कि उनकी वेशभूषा को देखकर आपके दोस्तों में आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपकी और आपके दोस्तों की भी यही हालत होगी। आपका भी रूप और जवानी इसी तरह की हो जाएगी। आपके उस रूप को देखकर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। जवानी में मां बाप को औलाद से किन किन चीजों की उम्मीद भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, तो मित्रों ध्यान देकर सुनो। नंबर 1, कि आपकी औलाद आपके बूढ़े होने पर आपका सहारा बन सकती है। इस बात की उम्मीद बिल्कुल ना करें, इसलिए पहले से ही अपने आप को मजबूत बनाकर रखें। अपने आप को स्वयं संभलने में सामर्थ्यवान बनाएं। कुछ जमा पूंजी इकट्ठी करके रखें। हाथ का हुनर सीख ले तो और भी सोने पर सुहागा है। नंबर 2, कभी इस बात का भ्रम ना पाले कि आपकी संतान आपको नहीं भूलेगी। पत्नी और बच्चों के मोह में पड़कर, पद प्रतिष्ठा के नशे में वो आपको भी भूल सकते हैं। इसलिए उनसे उतनी ही ममता रखिए जितनी उनके दूर होने पर आपको दुख ना दे, क्योंकि आपने देखा होगा कि गीली मिठाई पर बैठने से मक्खी भी उसमें गड़ती चली जाती है, और वही गुण जो उसके लिए सुख का कारण था, वही उसके दुख का कारण बन जाता है। आखिरकार उसे दम तोड़ना ही पड़ता है। तो मित्रों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और एक लाइक जरूर किया करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।